गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मौसम काफ़ी ख़राब है, बादल छाए हुए हैं और सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो चलिए आज आपको गार्डन की सैर कराएंगे और उसके साथ साथ एक कहानी सुनाएंगे जो हर घर की कहानी है। कैसे एक भाई दूसरे भाई का हक ले लेता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें उस भाई से ज़्यादा गलती माता पिता की होती है। माता पिता एक बेटे के मुंह में दूसरे बेटे का हक मार करके दूसरे को दे देते हैं। आप इस बात को नोट करिएगा कि जिस भी घर में ऐसा होता है, जिस भी बेटे का हक मारा जाता है, वो बेटा शांत मिलेगा। वो अपने माता पिता से के सामने कुछ भी पूछने से पहले सोचता मिलेगा, उनसे जवाबदेही नहीं मांगेगा। और वो बचपन से ही ऐसा होगा, सीधा। ऐसे लोगों को बोलते हैं जिनके माता पिता, जो माता पिता की इज्जत करते हैं और अपने माता पिता से जवाब नहीं मांगते हैं और समझते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं तो ये हमारे साथ क्या गलत करेंगे। और अक्सर उसी बच्चे का हक माता पिता उस बच्चे को दे देते हैं जो बच्चे माता पिता को आंखें दिखाने की हिम्मत रखते हैं और माता पिता को पता होता है कि इसके साथ कुछ गलत कर दिया तो ये तो भाई पंचायत लेके बैठ जाएगा और कहेगा मुझे तो चाहिए। लेकिन जिसका दे रहे हैं ना दूसरे को, वो नहीं बोलेगा। इसलिए हक हमेशा उसी का खाया जाता है जो लड़का अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ता। और उसमें पिसता कौन है? पिसते हैं उसमें उसकी पत्नी और उसके बच्चे और वो खुद, क्योंकि वो अपने माता पिता को कुछ बोलने से पहले सोचेगा, बोल नहीं पाएगा। और शुरू होता है बचपन से ये, क्योंकि जब घर में मिठाई आती है, फल आते हैं या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ आती है तो माता पिता करना क्या शुरू करते हैं? वो करना ये शुरू करते हैं कि ये तो भाई छोटा है, इसको दे दे, तू तो बड़ा है, तू तो समझदार है, तू तो मान जाएगा, ये शैतान है, ऐसा कर, उसको अपना हक दे दे। ये आदत बचपन से डाल देते हैं और माता पिता को भी ये आदत हो जाती है कि उसके हक की चीज़ दूसरे बेटे को देनी है। धीरे धीरे उसको मिलने लग जाता है और उसके मन के मुताबिक, जिस बच्चे को मिल रहा है उसके मन के मुताबिक काम होने लगते हैं घर में। और होता क्या है, फिर बात आती है प्रॉपर्टी पर। और प्रॉपर्टी भी जो कम बोलता है उसके हक का ले लिया जाता है और दे दिया जाता है उस बच्चे को जो बच्चा माता पिता से सवाल कर सकता है और वो अपने माता पिता को आंखें भी दिखाता है। ये मतलब कि हर घर की कहानी है। और आपने देखा होगा कि माता पिता रहते भी उसी बच्चे के साथ है जो बच्चा माता पिता को आंखें दिखाता है। नोटिस करिएगा, ये 80% घरों में माँ बाप उसी बेटे के साथ रहते हैं जो बच्चा उस माँ बाप को आंखें दिखाता है, क्योंकि उन्हें ये साबित करना है कि ये सही है। चाहे उससे उसकी पत्नी, जिस बच्चे की मतलब चलती है, उसकी पत्नी की भी घर में ही चलती है। उसकी पत्नी वो अपने सास ससुर को बेशक खाना ना दे, लेकिन फिर भी वो उसके पास ही रहना पसंद करेंगे और उसी का वो मतलब उसी को हर चीज़ देना पसंद करेंगे। किसी को भी मतलब किसी भी बहाने से वो चाहेंगे कि उसी को मिल जाए, चाहे तो बहन बेटी के बहाने से कि यही तो भाई कर रहा है, इसी ने तो किया है, पूरे परिवार के सामने उसे अच्छा बनाना चाहेंगे। और वो बेटा चुप रहता है, जिसकी पत्नी मतलब जो बच्चा चुप रहता है उसकी पत्नी को भी बहुत सहना पड़ता है, उसकी पत्नी को बुरा बना देते हैं, बेशक वो गरम रोटी खिलाती हो। और वो मोस्टली हर घर की कहानी है, किसी एक घर की नहीं है। इसमें माँ बाप का कसूर है, उस बच्चे का कसूर नहीं है, क्योंकि उसे मिलता है तो वो तो मांगेगा ही। जैसे हम लोग को कुछ खाने की चीज़ अच्छी लगती है तो हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, हमको लगता है कि एक और मिल जाए, हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं अगर हमको कोई ना टोके। और अगर माँ बाप टोक दें कि बस तुमको इतना ही चाहिए, इतना ही लेना है, बस दूसरा तुमको छोड़ देना है क्योंकि दूसरे बेटे को भी चाहिए, तब बच्चा अपने आप छोड़ेगा। लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं और चुप रहते हैं। और गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें लिखा, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो माता पिता भेदभाव अपने बच्चों के साथ करते हैं वो नर्क भोगते हैं। अगर वो अपने बहुओं पोता पोती में भेदभाव करते हैं तो माता पिता जिस बेटे बहू को नहीं मानते हैं उसके बच्चे भी, उनके बच्चों के साथ भी वो भेदभाव करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस बच्चे को वो ज़्यादा मानते हैं उसी के बच्चों के साथ वो
अपने पोता पोती के साथ अच्छे से रहेंगे, उसके सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। और जिस बच्चे को वो नहीं मानते हैं उस बच्चे को उसके बच्चों के साथ भी मतलब वो भेदभाव करते हैं, उसकी पत्नी के साथ भेदभाव करते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि वो भी आपका ही बच्चा है, उसके साथ इस तरह से गलत नहीं करना चाहिए। और फिर बात आती है प्रॉपर्टी पर, गहनों पर, और फिर बांटने के लिए कुछ रहता नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने गहने वगैरह भी अपने दूसरे बेटे के, जिस बच्चे को वो मानते हैं उसकी पत्नी के साथ ही बांट दिए रहते हैं। तो लास्ट में बचता कुछ भी नहीं है, और फिर बाद में जिस बच्चे को वो नहीं मानते उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो ऐसा मत करिएगा। दोनों बच्चे आपके हैं, मतलब जितने भी आपके बच्चे हैं वो आपके हैं, उन तो सब बच्चों के साथ समान व्यवहार करिएगा। लेकिन मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके माता पिता आपके साथ भेदभाव भी कर रहे हैं तो आप अपने माता पिता को सम्मान दीजिएगा, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि उनका सम्मान उनको दीजिएगा और उनके साथ गलत व्यवहार मत करिएगा। तो चलिए अपने गार्डन देखिए, हमारे यहाँ गोभी वगैरह सब फल रही है इस समय। और ये हमारा नींबू का पौधा है, इसमें से आपने देखा होगा बहुत हमारे नींबू टूट चुके हैं, बहुत सारा निकल चुका है, और अब लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। तो इसको ख़त्म होने के बाद इसकी प्रूनिंग कर देंगे और फिर इसमें दोबारा से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ देखिए गन्ने लगे हुए हैं, तो बहुत ये लंबे लंबे गन्ने होते हैं, पूना वाले गन्ने हैं ये, इसीलिए इसका साइज़ बहुत ज़्यादा लंबा है और एकदम मुलायम है। चूसने में ये आराम से छिल जाते हैं, मतलब इसके छिलके निकल जाते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे ये पुष्ट बढ़िया हो गए हैं। काफ़ी सारे तो हमने तोड़ लिए हैं और कुछ अभी बचे हुए हैं, और अच्छे लंबे लंबे हैं ये। और इधर अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। इस बार इसमें अमरूद फला था काफ़ी सारा, बारिश के टाइम में इसमें फला था। उसके बाद ठंड में भी अमरूद अच्छे आए थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा फल लगे थे। इसमें बड़ा पेड़ है काफ़ी, और छोटे छोटे भी पेड़ हैं। इधर ये देखिए, इधर ये छोटा पेड़ है, इसमें भी काफ़ी फल लगे हुए थे। आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाले थे जो इसमें फल लगे हुए थे, अब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ मटर लगी हुई है, देखिए मटर में भी अब फूल आना शुरू हो गए हैं। तो कुछ दिन के बाद, करीब 1 महीने में इसमें फलियां लगना शुरू हो जाएंगी। देखिए बहुत घना हो गया है, देखिए कितना घना हो गया है। और उधर सरसों लगी हुई है और राई दोनों लगाई हुई है हमने। कई बार सरसों और राई में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन सरसों का जो होता है फूल वो सिंगल सिंगल ऐसे रहता है, और राई का ऐसे गुच्छे में होता है, तो उसी से पता चलता है। और यहाँ देखिए चना लगा हुआ है, चने की साग हमने काफ़ी सारी निकाल भी ली है। और ये देखिए इंका वैरायटी का ये गेंदा है, बहुत अच्छे बड़े साइज़ में इसके फूल आते हैं। छोटा छोटा सा ही पौधा रहता है और फूल इसके काफ़ी बड़े साइज़ में रहते हैं। ऐसे लाइन से हमने लगाया है इसको। काफ़ी सारे ये फूल हमने लगाए हैं, करीब 100 पौधे इसके लगे हुए हैं। देखिए कितना बड़ा है इसका फूल, एक एक फूल खूब बड़े बड़े साइज़ के होते हैं इसके। देखिए, और यहाँ ये डहेलिया है, ये जितना दिख रहा है लकड़ियाँ लगाई हैं हमने सपोर्ट देने के लिए। तो ये पूरा डहेलिया, यहाँ में हमने करीब 200 पौधे लगाए हैं डहेलिया के। तो काफ़ी सारे हैं इसके डहेलिया के पौधे। और यहाँ देखिए स्ट्रॉबेरी है ये, इसमें भी फ्लावरिंग अच्छी हो रही है, और फल भी आए थे कुछ तो हमने तोड़ लिए हैं। और यहाँ देखिए इसमें फल लगे हुए हैं। अच्छा बढ़िया पुष्ट पौधा एकदम है। और ये गीला गीला लग रहा है ओस की वजह से, काफ़ी ज़्यादा ओस पड़ रही है। रात में आसमान एकदम साफ़ रहता है, जिसकी वजह से ओस काफ़ी पड़ रही है। और ये देखिए मूली है इधर, एकदम बढ़िया पुष्ट मूली, बिना कोई केमिकल डाले भी काफ़ी अच्छी तरह से आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ में। गोबर की खाद से बहुत अच्छी तरह से आप फसल ले सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाता है, क्योंकि हमने मेड़ पे लगाई है, लहसुन की मेड़ पे।
और भी हैं बहुत सारी। देखिए ये लहसुन है, तो हमने लहसुन लगाया पराली डाल के। तो पराली डाल के लगाने से कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसानी से ये हो जाते हैं फिर तैयार। और ये देखिए गुलदाउदी के छोटे छोटे से ये पौधे हैं और इसमें काफ़ी अच्छी तरह से बड़े बड़े फूल आ रहे हैं। गुलदाउदी के काफ़ी सारे हमने पौधे कटिंग से भी तैयार किए हैं, तो इस बार हमने ख़रीदे नहीं हैं कोई भी पौधे। अगर इसको आप गर्मी में बचा लेते हैं तो आपको ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। और यहाँ से देखिए गार्डन, आसमान एकदम बादल छाए हुए हैं, कुहासा है। तो आज तो धूप नहीं निकलने वाली, ऐसे ही मौसम रहने वाला है आज। और यहाँ देखिए ये हमारे गेंदा है देसी वाले, एकदम घना हो गया है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फूल आ रहे हैं और इसके फूल बड़े लंबे समय तक रहते भी हैं। बस इसके जो सूखे फूल हैं उनको समय समय पर आप तोड़ते रहिएगा।